दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका, निचली अदालत का फैसला रद्द, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केजरीवाल की जमानत को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखते हुए कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही बेंच ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। ट्रायल कोर्ट की ऐसी टिप्पणी की उसके समक्ष पेश की गई सामग्री पर विचार नहीं किया गया जो सही नहीं थी। हाई कोर्ट ने ईडी की दलील पर कोर्ट की राय है कि इस पर उचित विचार की जरूरत है। अवकाश न्यायाधीश द्वारा पीएमएलए की धारा 45 की जुड़वा शर्तों पर विचार नहीं किया गया। आज सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहिए था जो उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के विपरीत हो। अंतरिम जमानत केवल चुनाव के लिए विशिष्ट उद्देश्य के लिए दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कानून का उल्लंघन करके उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कटौती की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एएसजी राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं लगाया। हाई कोर्ट का विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया और सामग्री पर ठीक से विचार नहीं किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्हें 2 जून को सरेंडर कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कुल मिलाकर अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर निर्भर है कि केजरीवाल को राहत देती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। टाइट बहुत है। मैं तो दूर ही खड़ा हूँ। मैं जब खड़ी सामने